आज देखेंगे जीत सीरीज जीएस प्रैक्टिस सेट क्लास 2। तो क्लास 1 का कुछ पॉइंट है वो रिवीजन कर लेते हैं। संविधान की कुल अनुसूचियां 12। संविधान की कुल अनुसूचियां 12। हड़प्पा किस नदी के तट पर है? रावी नदी। हड़प्पा किस नदी के तट पर है? रावी नदी। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य गोवा। क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य गोवा। क्या कर्क रेखा तमिलनाडु से गुजरती है? नहीं, कर्क रेखा तमिलनाडु से नहीं होकर नहीं गुजरती, बल्कि गुजरात, राजस्थान में सबसे कम, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। तो फिर देखते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन, भारत के लिए एक संविधान सभा का विचार पहली बार देश द्वारा पेश किया गया था? एम.एन. रॉय। भारत के लिए एक संविधान सभा का विचार पहली बार देश द्वारा पेश किया गया था? एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय 1934 में। पुस्तक थी इंडियन इन ट्रांसिशन। पहली अप्रत्यक्ष मांग बाल गंगाधर तिलक 1895। पहले अप्रत्यक्ष मांग बाल गंगाधर तिलक 1895। 1922 में गांधी जी ने यंग इंडिया में मांग की। 1922 में गांधी जी ने यंग इंडिया में मांग की। पूर्ण स्वराज प्रस्ताव 1929 लाहौर अधिवेशन में। पूर्ण स्वराज प्रस्ताव 1929 लाहौर अधिवेशन। दूसरा क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? शक्तियों का विभाजन से। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? शक्तियों का विभाजन। कुछ नोट्स देखते हैं। इसमें 3 सूचियां हैं। इसमें 3 सूची हैं। पहली है संघ सूची, दूसरी राज्य सूची, तीसरी समवर्ती सूची। तो संघ सूची केंद्र सरकार कानून बनाती है। संघ सूची में केंद्र सरकार कानून बनाती है, जिसमें पहले 97 विषय थे, अब 100 विषय है। राज्य सूची राज्य सरकार कानून बनाती है। पहले 66 विषय थे, अब 61 विषय है। समवर्ती सूची केंद्र और राज्य दोनों। समवर्ती सूची केंद्र और राज्य दोनों। इसमें 97 विषय और अब 52 है। पहले 97 विषय थे और अब वर्तमान में 52। 42वां संशोधन 1976 में राज्य सूची के 5 विषय समवर्ती सूची में जोड़े गए हैं। 42वां संविधान संशोधन 1976 राज्य सूची के 5 विषय समवर्ती सूची में जोड़े गए। तीसरा क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस आदर्श का उल्लेख है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस आदर्श का उल्लेख है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता। प्रस्तावना का विचार यूएसए द्वारा। प्रस्तावना का विचार यूएसए द्वारा और भाषा ली गई थी ऑस्ट्रेलिया से। उद्देश्य प्रस्ताव पेश हुआ 13 दिसंबर 1946। उद्देश्य प्रस्ताव पेश हुआ 13 दिसंबर 1946। स्वीकार हुआ था 22 जनवरी 1947। स्वीकार हुआ 22 जनवरी 1947। चौथा क्वेश्चन, तमसोमा ज्योतिर्गमयी का मूल उल्लेख क्या है? उपनिषद। तमसोमा ज्योतिर्गमयी का मूल उल्लेख कहाँ है? उपनिषद में। तो उपनिषद देखते हैं। यह बृहदारण्यक उपनिषद में है। यह बृहदारण्यक उपनिषद में है। सबसे बड़ा उपनिषद है जाबाल उपनिषद, जिसमें 4 आश्रम है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ जो सबसे बड़ा, और वानप्रस्थ, संन्यास और संन्यास। जाबाल उपनिषद में 4 आश्रम है।
पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, सबसे बड़ा वानप्रस्थ, संन्यास, सबसे बड़ा समय के अनुसार। 5वें नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है? मोहनजोदड़ो। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है? मोहनजोदड़ो। खोज हुई थी 1922 में राखालदास बनर्जी के द्वारा। खोज हुई थी 1922 राखालदास बनर्जी के द्वारा। अर्थ है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। किनारे सिंध नदी के किनारे, नदी सिंध नदी के किनारे। विशेषताएं देखते हैं। जुड़वा राजधानी हड़प्पा के साथ, जुड़वा राजधानी हड़प्पा के साथ। विशाल नगर स्नानगार भी थे और अन्नागार भी थे। और अन्य स्थल है अजंता, जो वर्तमान में महाराष्ट्र में, सांची वर्तमान में मध्य प्रदेश में, भीमबेटका वर्तमान में मध्य प्रदेश रायसेन जिले। 6वां क्वेश्चन, व्यास का प्राचीन नाम क्या है? व्यास का प्राचीन नाम विपाशा। व्यास का प्राचीन नाम विपाशा। नदियों, अन्य नदियों के प्राचीन नाम देखते हैं। वितस्ता, झेलम का प्राचीन नाम वितस्ता। पुरुषणी का वर्तमान नाम रावी, पुरुषणी का वर्तमान नाम रावी। अस्किनी का वर्तमान नाम चिनाब, अस्किनी का वर्तमान नाम चिनाब। सतुद्री, सतलुज, सतुद्री का वर्तमान नाम सतलुज। गोमल का वर्तमान नाम गोमती, गोमल का वर्तमान नाम गोमती। सदानीरा का वर्तमान नाम गंडक, सदानीरा का वर्तमान नाम गंडक। फिर देखते हैं, सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन है? कपिल ऋषि। सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन है? कपिल ऋषि। अन्य दर्शन, गौतम न्याय, गौतम का न्याय। बादरायण का वेदांत, पतंजलि का योग, जैमिनी का पूर्व मीमांसा, कणाद का वैशेषिक। गौतम का न्याय, बादरायण का वेदांत, पतंजलि का योग, जैमिनी का पूर्व मीमांसा, कणाद का वैशेषिक। 8वें नंबर का क्वेश्चन, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। कुछ तथ्य देखते हैं। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम, न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम। सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप, न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। 9वां क्वेश्चन, 38वीं समानांतर रेखा किसे विभाजित करती है? उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को। 38वीं समानांतर रेखा किसे विभाजित करती है? उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। फिर अन्य रेखाएं देखते हैं। 49वीं समानांतर रेखाएं यूएसए और कनाडा को। 49वीं समानांतर रेखाएं यूएसए और कनाडा को। मेजिनोट रेखा फ्रांस और जर्मनी को, मेजिनोट रेखा फ्रांस और जर्मनी को। हिडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड, हिडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड। फिर देखते हैं ओडरनिस रेखा जर्मनी और पोलैंड, ओडरनिस रेखा जर्मनी और पोलैंड। 10वां क्वेश्चन, दिबांग नदी किस राज्य से होकर बहती है? अरुणाचल प्रदेश और असम। दिबांग नदी किस राज्य से होकर बहती है? अरुणाचल प्रदेश और असम। फिर देखते हैं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां, ब्रह्मपुत्र और सहायक की सहायक नदियां। धनसिरी, सुबनसिरी जो सबसे लंबी है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी, सुबनसिरी। कामेंग, लोहित, मानस, तीस्ता। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां एक बार और देख लेते हैं। धनसिरी, सुबनसिरी जो ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी, कोमेट, लोहित, मानस, तीस्ता। फिर देखते हैं 11वें नंबर का क्वेश्चन,
यदि पृथ्वी का अक्ष झुका हुआ नहीं होता तो सूर्य की किरणें केवल लंबवत पड़ती है भूमध्य रेखा पर। यदि पृथ्वी का अक्ष झुका हुआ नहीं होता तो सूर्य की किरणें केवल लंबवत पड़ती है भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर। कर्क रेखा माही नदी इसे 2 बार काटती है। कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है। मकर रेखा लिम्पोपो नदी इसे 2 बार काटती है। मकर रेखा लिम्पोपो नदी इसे 2 बार काटती है। भूमध्य रेखा के बारे में देखते हैं। भूमध्य रेखा इसे विषुवत रेखा भी कहते हैं। भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा भी कहते हैं। कांगो नदी इसे 2 बार काटती है। भूमध्य रेखा को कांगो नदी इसे 2 बार काटती है। यह पृथ्वी को 2 बराबर भागों में काटती है। यह पृथ्वी को 2 बराबर भागों में काटती है। यह लगभग 13 देशों से होकर गुजरती भूमध्य रेखा इक्वेटर यह लगभग 13 देशों से होकर गुजरती है। फिर देखते हैं 12वें नंबर का क्वेश्चन। उत्तर भारत का मैनचेस्टर के रूप में किस शहर को जाना जाता है? कानपुर। उत्तर भारत का मैनचेस्टर के रूप में किस शहर को जाना जाता है? कानपुर को। फिर देखते हैं कुछ पॉइंट। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। मैनचेस्टर जो इंग्लैंड सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। मैनचेस्टर इंग्लैंड में है जो सूती वस्त्र उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश के उच्च सदन को क्या कहते हैं? उत्तर प्रदेश के उच्च सदन को क्या कहते हैं? उच्च सदन को विधान परिषद। विधान परिषद। यह राज्य का उच्च सदन होता है। विधान परिषद राज्य का उच्च सदन होता है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में 100 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में 100 सीटें हैं। स्थापना 1937। स्थापना 1937 और अनुच्छेद 169 विधान परिषद के गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 169 विधान परिषद के गठन से संबंधित है। विधानसभा निम्न सदन 403 सीटें हैं। विधानसभा निम्न सदन 403 सीटें हैं। फिर देखते हैं उत्तर प्रदेश में 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान के संपादक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। उत्तर प्रदेश में 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान के संपादक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। कुछ नोट्स अतिरिक्त वो देखते हैं। द बंगाल गजट 1780 भारत का पहला समाचार पत्र। द बंगाल गजट 1780 जो भारत का पहला समाचार पत्र है। प्रकाशन स्थान कलकत्ता में। प्रकाशन स्थान कोलकाता में। जेम्स ऑगस्टस हिक्की भारतीय प्रेस के जनक। जेम्स ऑगस्टस हिक्की भारतीय प्रेस के जनक हैं। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए कॉर्पोरेट संगठनों द्वारा कर्मचारियों की भर्ती को क्या कहा जाता है? सोशल मीडिया हायरिंग। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए कॉर्पोरेट संगठनों द्वारा कर्मचारियों की भर्ती को क्या कहा जाता है? सोशल मीडिया हायरिंग। सोशल मीडिया हायरिंग। इसे सोशल स्क्रूटिंग भी कहते हैं। इसे सोशल स्क्रूटिंग भी कहते हैं। सोशल मीडिया दिवस 30 जून को मनाया जाता है। सोशल मीडिया दिवस 30 जून को मनाया जाता है। पहली सोशल नेटवर्किंग साइट थी 6 डिग्रीज। पहली सोशल नेटवर्किंग साइट 6 डिग्री थी। फिर 16वें नंबर का क्वेश्चन। 16वें नंबर का क्वेश्चन। भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था? बेंगलुरु में। भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था? बेंगलुरु में।
त्रिनोट स्थापना हुई थी 2001 में। स्थापना हुई थी 2001 में। यूपी का पहला साइबर थाना लखनऊ। यूपी का पहला साइबर थाना लखनऊ। आईटी एक्ट 2000 में। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013 में। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013 में। 17 नंबर का क्वेश्चन है हम, मानवाधिकारों का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता की अवधारणा को प्रस्तुत करता है? अनुच्छेद 7। मानवाधिकारों का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता की अवधारणा को प्रस्तुत करता है? अनुच्छेद 7। मानवाधिकार घोषणा 10 दिसंबर 1948। मानवाधिकार घोषणा 10 दिसंबर 1948 घोषणा हुई थी 10 दिसंबर 1948 में। और अनुच्छेद 1 दिया है स्वतंत्रता और समानता। अनुच्छेद 1 में दिया है स्वतंत्रता और समानता। अनुच्छेद 12 में निजता का अधिकार। अनुच्छेद 12 में निजता का अधिकार। अनुच्छेद 14 में दिया है विवाह का अधिकार। अनुच्छेद 16 में दिया है विवाह का अधिकार। 18 नंबर का क्वेश्चन क्या है, भारत में आंतरिक सुरक्षा के स्त्रीकरण को रोकने के लिए किस अधिनियम को लागू किया गया था? यूएपीए 1967। फिर एनएएसए 1980, एनएसए 1980 में, पीएबीए 1985 में, पीओटीए 2002 में। 19 नंबर का क्वेश्चन, भारत की आतंकवाद रोधी क्षमताओं को मजबूत करने के लिए किसकी स्थापना की गई? एनएटी ग्रिड, नल्ट ग्रिड। भारत की आतंकवाद रोधी क्षमताओं को मजबूत करने के लिए किसकी स्थापना की गई? नल्ट ग्रिड। स्थापना हुई थी 2008 मुंबई हमलों के बाद। स्थापना हुई थी 2008 मुंबई हमलों के बाद। 20 नंबर का क्वेश्चन, भारत में अप्रतिबंधित मार्ग के तहत खुदरा क्षेत्र में एफडीआई की अधिकतम सीमा क्या है? 100%। भारत में अप्रतिबंधित मार्ग के तहत खुदरा क्षेत्र में एफडीआई की अधिकतम सीमा क्या है? 100%। 21 नंबर का क्वेश्चन, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और पेटेंट किस प्रकार की संपत्ति है? अमूर्त संपत्ति। ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और पेटेंट किस प्रकार की संपत्ति है? अमूर्त संपत्ति। किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी योजना कब शुरू की गई? 1998 में। किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी योजना कब शुरू की गई? 1998 में। ट्रिक नोट्स, आरवी गुप्ता समिति की सिफारिश पर शुरू हुई थी। आरवी गुप्ता समिति की सिफारिश पर शुरू की गई थी। कार्यान्वयन नाबार्ड। महत्वपूर्ण योजनाएं, प्रधानमंत्री कृषि शिक्षा योजना 2015 में। प्रधानमंत्री कृषि शिक्षा योजना 2015 में। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में। पीएम किसान सम्मान निधि 2019 में। पीएम किसान सम्मान निधि 2019 में। फिर देखते हैं 23 नंबर का क्वेश्चन, गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव किस दिन मनाया जाता है? 14 जनवरी। गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव किस दिन मनाया जाता है? 14 जनवरी को। कुछ और दिवस वो देखते हैं। लुई ब्रेल दिवस 4 जनवरी को। लुई ब्रेल दिवस 4 जनवरी को। थल सेना दिवस 15 जनवरी को। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को। शहीद दिवस 30 जनवरी को। एक बार और रिपीट करता हूँ। लुई ब्रेल दिवस 4 जनवरी को। थल सेना दिवस
15 जनवरी को। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को। शहीद दिवस 30 जनवरी को। फिर अगला क्वेश्चन 24 नंबर का देखते हैं, कंप्यूटर से संबंधित है। एक एक्सेल शीट में जल्द से कुछ ढूंढने के लिए कौन सा शॉर्टकट उपयोग किया जाता है? Ctrl+F। एक एक्सेल शीट में जल्दी से कुछ ढूंढने के लिए कौन सा शॉर्टकट उपयोग होता है? Ctrl+F। Ctrl+V पेस्ट के लिए। Alt+F मेन्यू टैब के लिए। Ctrl+C कॉपी के लिए। फिर देखते हैं 25 नंबर का क्वेश्चन। सूक्ष्म सिंचाई कोष माइक्रो इरिगेशन फंड किसके तहत स्थापित किया गया? नाबार्ड। स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982। स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982। मुख्यालय मुंबई। 26 नंबर का क्वेश्चन। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1998 में। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1998 को। 1913 पहला नोबेल रविंद्रनाथ टैगोर को। 1913 में पहला नोबेल रविन्द्रनाथ टैगोर को। 1999 अमर्त्य सेन को भारत रत्न। 1999 अमर्त्य सेन को भारत रत्न। और अर्थशास्त्र में नोबेल पाने वाले पहले एशियाई अर्थशास्त्र में नोबेल पाने वाले पहले एशियाई अमर्त्य सेन। सीवी रमन 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में। 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में सीवी रमन को। क्या किस देश की मुद्रा है? क्या किस देश की मुद्रा है? म्यांमार की। तो कुछ और मुद्राएं वो देखते हैं। श्रीलंका का रुपया है, तुर्की का लीरा और अफगानिस्तान का अफगानी, चीन का रेनमिंबी या युआन, जापान का येन। श्रीलंका का रुपया, तुर्की का लीरा, अफगानिस्तान का अफगानी, चीन का रेनमिंबी युआन, जापान का येन। 28 नंबर का क्वेश्चन। नाभिक विखंडन की खोज किसने की? ओटो हन। नाभिक की विखंडन की खोज किसने की? ओटो हन। रदरफोर्ड ने नाभिक, मैरी क्यूरी ने पोलोनियम और रेडियम, थॉमसन इलेक्ट्रॉन, रोंजन एक्सरे, चैडविक न्यूट्रॉन की। एक बार रदरफोर्ड ने नाभिक का, मैरी क्यूरी ने पोलोनियम और रेडियम, थॉमसन इलेक्ट्रॉन का, रोंजन एक्सरे का, चैडविक न्यूट्रॉन। फिर देखते हैं 29 नंबर का क्वेश्चन। मिताली राज की आत्मकथा कौन सी है? अनगार्डेड। मिताली राज की आत्मकथा कौन सी है? अनगार्डेड। पीटी उषा गोल्डन गर्ल। पीटी उषा की गोल्डन गर्ल। युवराज सिंह की द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। युवराज सिंह की आत्मकथा द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। मिल्खा सिंह की द रेस ऑफ माई लाइफ। मिल्खा सिंह की द रेस ऑफ माई लाइफ। सौरव गांगुली की ए सेंचुरी इज नॉट नॉक। सौरव गांगुली की ए सेंचुरी इज नॉट नॉक। नीरज चोपड़ा गोल्डन बॉय। नवदीप गिल लिखा था। आईओए की पहली महिला अध्यक्ष पीटी उषा। आईओए की पहली महिला अध्यक्ष पीटी उषा। फिर देखते हैं 30 नंबर का क्वेश्चन। 51 गेंदों में 103 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? हरमनप्रीत कौर। 51 गेंदों में 103 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? हरमनप्रीत कौर। टी20 में शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला हरमनप्रीत कौर। टी20 में शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला हरमनप्रीत कौर। फिर देखते हैं 31 नंबर का क्वेश्चन। रानी की वाव किस नोट पर दर्शाई गई है?
₹100 का नया नोट। रानी की वाव किस नोट पर दर्शाई गई? नए नोट पर ₹100 का। फिर ये सभी नोट देख लेते हैं। ₹10 पर कोणार्क का सूर्य मंदिर। ₹10 पर कोणार्क का सूर्य मंदिर। ₹20 पर एलोरा की गुफाएं। ₹20 पर एलोरा की गुफाएं। ₹50 की नोट पर हम्पी। ₹50 की नोट पर हम्पी। ₹100 की नोट पर रानी की वाव। ₹100 की नोट पर रानी की वाव। ₹200 की नोट पर सांची स्तूप। ₹200 की नोट पर सांची स्तूप। ₹500 पर लाल किला। और 2000 की नोट आई थी ना, उस पे मंगलयान था शायद से, देख लेना। केंद्र जीएसटी कानून को राष्ट्रपति की सहमति कब मिली? 12 अप्रैल 2017। केंद्र में जीएसटी कानून को राष्ट्रपति की सहमति कब मिली? 12 अप्रैल 2017। पहला जीएसटी देश फ्रांस। भारत 161वां देश। भारत 161वां देश और 101वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत और 122वां संविधान संशोधन विधेयक। 122वां संविधान संशोधन विधेयक। 33 नंबर का क्वेश्चन क्या है? भारत की पहली रामसर साइट कौन सी थी? चिल्का झील और केवलादेव। केवलादेव। भारत की पहली रामसर साइट कौन सी थी? चिल्का झील और केवलादेव। वर्तमान साइट 80 प्लस, अब वर्तमान में 85। सबसे बड़ी सुंदरवन। सबसे छोटी रेणुका वेटलैंड। रामसर सम्मेलन 1971 ईरान में। और भारत शामिल हुआ 1982 में। भारत शामिल हुआ 1982 में। फिर देखते हैं आगे 34 नंबर का क्वेश्चन क्या है? यूएनएफपीए का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। यूएनएफपीए का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। यूनिसेफ का मुख्यालय भी न्यूयॉर्क में भी है। न्यूयॉर्क में है। यूनिसेफ का मुख्यालय भी न्यूयॉर्क में है। 35 नंबर का क्वेश्चन, गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कौन सा है? कच्चा तेल। गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कौन सा है? कच्चा तेल। 36 नंबर का क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की? हेनरी बेकरेल। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की? हेनरी बेकरेल। फिर देखते हैं मेरी क्यूरी ने नाम दिया। रदरफोर्ड ने वर्गीकरण किया। 37 नंबर का क्वेश्चन, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। फ्लोरिकल्चर, फूलों की खेती को। फ्लोरिकल्चर, फूलों की खेती को। हॉर्टिकल्चर, फल और सब्जी। हॉर्टिकल्चर, फल और सब्जी। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग अंडा का अंडा। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। और आज का लास्ट, मनोज कोठारी किस खेल से संबंधित थे? बिलियर्ड्स से। मनोज कोठारी किस खेल से संबंधित थे? बिलियर्ड्स से। फिर देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण या निधन और उनका कार्यक्षेत्र। विजय रूपाणी राजनीति संबंधित थे, जो गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री थे। हेलीकॉप्टर दुर्घटना। शिबू सोरेन राजनीति से। शिबू सोरेन राजनीति संबंधित। धर्मेंद्र कला से संबंधित। असरानी कला से। राम विसुतार मूर्तिकार मूर्तिकार थे। रिपीट, विजय रूपाणी राजनीति से। शिबू सोरेन राजनीति से। धर्मेंद्र कला से। असरानी कला से। रामवी सुतार मूर्तिकार से। तब अगला वीडियो देखेंगे कल का, जो क्लास 3 रहेगी, रिवीजन के लिए बेस्ट क्लास। तब तक चैनल सब्सक्राइब कर दे।